I welcome you all in another exciting episode related to the topic of motherhood. We are going to continue discussion. So grab a cup of tea, get comfortable, let's talk. पर हर औरत ना इस जर्नी से ज़रूर गुजरती है, ऐसा ही नहीं है। गुजरती तो गुजरना चाहती है। एक बीइंग औरत ये आपकी लाइफ का एक बड़ा इंटेग्रल पार्ट है, राइट? तो आज हम थोड़ा सा ज़्यादा बात उर्दू में करेंगे ताकि हमारी ऑडियंस में अगर कोई भी औरत है उसको फ़ायदा भी हो सके और वो बिल्कुल। रिलेट भी कर सके। दैट्स व्हाट आई वांट। इंशाल्लाह ठीक। 9 मंथ्स की जर्नी में किसी को कोई कन्फ्यूजन है या कोई थोड़ी सी भी हम लोग रहनुमाई कर सकें तो ज़रूर जाके पिछला एपिसोड में कहूँगी अपनी ऑडियंस को कि देखें जाकर। और उसमें हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप आपकी जर्नी, आपके इमोशनल जर्नी की बात की है और कैसे आप अपने आप को कोप अप कर सकते हैं और उसमें कैसे खुद को खुश रख सकते हैं। एपिसोड 11 इज़ ऑल अबाउट मदरहुड और वो सारी जर्नी आपके इमोशनल रोलर कोस्टर के बारे में बात की गई है। एंड वॉच एंड लर्न एंड बस दुआओं में याद रखें हमें। तो आज हम बात करेंगे आपकी वो इमोशनल जर्नी जिसमें से हर औरत गुजरती है। कुछ लोगों के अल्लाह ताला उनको करीब करने के लिए उनको सिर्फ वो स्ट्रगल में से गुजारते हैं। कुछ लोगों को अल्लाह ताला ये औरतों को ये आई वुड से ब्लेसिंग देते हैं कि वो माँ बनती हैं और उनकी औलाद होती है और उनकी ज़िंदगी मुझे ऐसा लगता है औरत की ज़िंदगी मुकम्मल करती है एक औलाद। अच्छा, लेटली मैंने एक मेरा बिलीफ बन गया कि ये जो आपके जितने भी इमोशनल ट्रॉमास होते हैं और जितने भी आपके मेंटल ट्रॉमास होते हैं दे स्टार्ट विद योर चाइल्डहुड। आपके बचपन में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसे हमें फ्रेम करते हैं। हमारा बचपन, ऐसा हमारे ही है। माँ बाप, जी जी। हमारा स्कूल, हमारे दोस्त, हर चीज़ हमें फ्रेम करती है। तो जो बचपन की कोई भी चीज़ होती है ना वो हमें या तो ट्रॉमा देती है या मेमोरीज देती है या इश्यूज देती है। वो हमारी बचपन होता है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। ठीक है, तो अब हम इस पॉइंट पे आते हैं। हमारी पर्सनालिटी में कुछ लूप होल्स रह जाते हैं जिनको हम डार्क होल्स भी कहते हैं। हमने डिस्कशन की थी जिसके यस, बाहर अराउंड वी हम ड्रॉ द सर्कल्स, वी ड्रॉ द सर्कल्स कलरफुल और हम लोग सर्कल्स। उस अपनी लाइफ में डिफरेंट कलरफुल इवेंट्स से उन डार्क होल्स को और लूप होल्स को छुपाने की कोशिश करते हैं। बट देन एज अ वुमन आई फील कि वो डार्क होल्स तो हम पेंट करके खूबसूरत बना लेते हैं, लेकिन जो हमारी सोल होती है ना उसको हम नरिश नहीं कर पाते, उस पर हम ड्राइंग नहीं कर पाते। उसमें आपको वॉइड फील होते हैं, आपको होल्स फील होते हैं, आपको एक हॉलो फीलिंग आती है। समटाइम्स व्हेन यू फील लो, ऑब्वियसली दे आर गुड डेज एंड दे आर नॉट सो गुड डेज। तो आपको एक फीलिंग आती है कि आपकी सोल जो है ना थोड़ी सी हॉलो है। बट व्हेन यू हैव योर चाइल्ड तो उस दिन औरत मुझे लगता है कंप्लीट हो जाती है। उसको लगता है वो जो उसकी रूह के जख्म है ना वो भर गए। अब कोई ऐसी क्रीचर इस दुनिया में है, ये प्यारा सा बेबी जिसको वो अपना कह सकती है और वो इट्स बाउंड बाय ब्लड, वो उसका खून है, वो उसका एक हिस्सा है। और फिर उस प्यार से औरत कंप्लीट होती है। ठीक है, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग है टू बिकम अ मदर। लेकिन कुछ लोगों के लिए चैलेंज बन जाती है। एक चैलेंज ये होता है कि द बिग डे, द बर्थ डे आई वुड से इट्स अ बिग डे बिकॉज ये इमोशनली बहुत टोल लेता है एक औरत के ऊपर, स्पेशली इफ यू आर बिकमिंग मॉम फॉर द फर्स्ट टाइम। इमोशनली, मेंटली। यस, और जब आपने अभी ये बच्चा पैदा नहीं किया होता लेकिन आप मुझे लगता है ख्वाबों में या ख्यालों में या सोचों में कितनी दफ़ा उस डिलीवरी के प्रोसेस से गुजरते हैं। इंटरनेट नहीं था तो बस एक इल्यूजन सा होता था कि ओ कुछ लोग डरते हैं मेरी तरह, वो सर्च ही नहीं करते कि जो होना देखी देखी जाएगी। जाएगी। आजकल जैसे हमारा मीडिया का दौर है तो लोगों को इतना डरा दिया जाता है, लड़कियां इतनी परेशान हो जाती हैं कि ऐसा ही है। पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, हम पर्टिकुलरली थोड़ा सा ईस्टर्न गर्ल्स की बात करेंगे। ईस्टर्न गर्ल्स लिविंग इन द वेस्ट और ईस्ट, दे आर ईस्टर्न गर्ल्स। ठीक है, उनके माइंडसेट और ब्रॉटअप इस तरह का हुआ होता है कि वो बहुत ज़्यादा उनको एक्सपोजर नहीं होता। तो टुडे वी आर गोइंग टू गिव देम अ लिटिल बिट ऑफ एक्सपोजर, व्हाट इट लुक्स लाइक द बर्थडे एंड देन व्हाट इज लाइक पोस्ट नेटल केयर और एंड व्हाट इज पोस्टपार्टम डिप्रेशन। हम इन 3 टॉपिक्स को एड्रेस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स डू इट क्विकली। थर्ड ट्राइमेस्टर तक हमने बात कर ली। लास्ट 10 डेज के बाद बात करेंगे। जो लास्ट 10 डेज होते हैं इमोशनल स्टेट और वो जो भी आपके मूड स्विंग्स होते हैं उसमें से निकल के एक स्केर्ड स्टेट में आ जाते हैं। कॉन्टिन्यूस फेयर ऑफ लाइक योर water is going to break, what is going to happen in my delivery, either I'm going to have a normal delivery, either I'm going to have C-section, how much pain am I going to endure, बहुत पेनफुल है,
वहाँ पे बच्चे को ये हो सकता है। मतलब हमारे यहाँ ना थोड़े फिल्टर्स कम है, तो वो सामने बता देंगे, मतलब कोई भी बात होगी ना, हाँ हार्ट बीट नहीं ठीक है आपके बच्चे की, एग्जैक्टली। या आपका ब्लड प्रेशर तो बहुत हाई है, ये शुगर होगी ना, बच्चे में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। हम्म। ऐसा मुझे लगता है ईशा कि ये बात माँ को नहीं कहनी चाहिए, ऐसा हम्म। मुझे लगता हम्म। है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। या you're अगेन मैं absolutely थोड़ा correct. क्रिटिकली हाँ। इसमें अपनी ज्ञानाक से बात हम्म। को एड्रेस करना चाहूँगी कि जो हम्म। हमारे यहाँ हॉस्पिटल में, क्लिनिक्स में पढ़ी लिखी डॉक्टर्स हैं, उनको बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि उनमें से 90% तो इस स्टेज पे होती हैं, ऑब्वियसली डिलीवरी हैंडल करती हैं, सो दे आर मदर्स देमसेल्व्स। हम्म। ठीक है, उन्होंने ये प्रोसेस बार बार देखा होता है। तो अच्छा, आपको लग रहा होता है कि आपके ये कहने से ना अगली को कोई फर्क नहीं पड़ा ना, ऐसा नहीं होता, आप उसकी रातों की नींद छीन रहे हैं। ऐसा ही है, अगर आपने ये एब्सोल्युटली। बात बतानी है तो मुझे ऐसा लगता है, इट्स अ सजेशन। देखो, हम लोग आज कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहे, हम एक इशू की बात कर रहे हैं और हम उस पर सोल्यूशन देंगे। मुझे ऐसा लगता है उन गायनेक्स को वो बात उनके हस्बैंड्स को बोलनी चाहिए कि देखें, इनका बीपी शूट कर रहा है और काफ़ी इनकन्सिस्टेंट इनकी शुगर आ रही है, तो आपने इन इन चीज़ों का ख्याल रखना है, टेक हम्म। केयर ऑफ हर, हम्म। राइट। और उससे जो कॉम्प्लिकेशंस होनी है वो भी आप बंदे को बता दें, बिकॉज मेन एक दे हैव स्ट्रॉन्ग नर्व्स, और दूसरा वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाएंगे तो औरत वैसे ही ठीक और खुश हो जाएगी। लेकिन एक माँ के लिए, एक लड़की के लिए उस वक्त कितना बड़ा ट्रॉमा होता है कि यार मैंने इतनी बड़ी फिजिकल प्रोसेस से गुजरना है, और हम्म। उसके ऊपर से आप उसको कॉम्प्लिकेशंस पहले ही बता देते हैं, हम्म। तो माइंडसेट में ना नेगेटिव थॉट्स आप एम्बेड पहले कर आ देते जाती हैं। है। पहले ही नेगेटिविटी, एक मनफी सोचें माइंड में आना शुरू हो जाती हैं कि ओ मेरे साथ तो कुछ गलत हो सकता है, हम्म। मेरे बच्चे को ये हो सकता हम्म। है। तो आपने क्यों बताना है? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? आप क्या समझती हैं? well, I totally agree to you. अच्छा, एट द सेम टाइम समटाइम्स जो हमारे मर्द है ना, उनकी भी नर्व्स इतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं। आई obviously I have worked abroad with pregnant ladies, तो जो स्पाउस या पार्टनर्स होते थे ना, उनको भी हम एट टाइम्स जब कोई बात बताते थे या एक्सप्लेन करते थे, स्पेशली फर्स्ट टाइम पेरेंट्स को, तो वो उनके लिए डिफ़िकल्ट होता था बहुत ज़्यादा। और समटाइम्स वो कहते थे नहीं हम नहीं जा रहे, या कैसे होगा, या हम एज अ बर्थिंग पार्टनर नहीं जा सकते, या हाँ वी आर अनएबल टू, आई डोंट थिंक सो कि मैं कर पाऊँगा साथ कोप या कुछ इस तरह। लेकिन एट द सेम टाइम मेजॉरिटी ऑफ देम, एज यू सेड, दैट दे हैंडल इट रियली वेल। इसलिए भी क्योंकि फिजिकल इमोशनल पेन है, जो बॉडी आपकी ड्रेन हो रही है, वो बेसिकली आपकी वाइफ की हो रही होती है, तो मेंटली इमोशनली समवेयर यू कैन बी देयर, यू नो। अच्छा, एक चीज़ ये है कि जो लास्ट 10 days या 12 days जो भी आपके आ जाते हैं, एज जैसे कि आपने कहा कि मनफी सोच इसलिए ज़्यादा आती है क्योंकि हम कॉन्फिडेंट नहीं होते। हमें ना हम औरतें ना कॉन्फिडेंस बहुत लैक करती हैं जब हमारी बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाती है, ईस्टर्न साइड पे ज़्यादा विच हम इज कॉन्फिडेंट, टोटली नॉर्मल, विच इज यस। नेचुरल। लेकिन नहीं सबा कॉन्फिडेंस, जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करके, चेरिश करके चल रहे होते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस और तरह से आपके साथ चल रहा होता है। कॉन्फिडेंस नहीं ईशा, हम लोग उस फियर की बात कर रहे हैं। जो ये पेन है ना, देयर इज ऑलवेज पेन मैनेजमेंट स्किल, ठीक है। सही। हमें कभी सिखाया गया पेन पेन मैनेजमेंट स्किल? नहीं, कभी भी नहीं। नहीं। बर्थिंग इज नेचुरल प्रोसेस, हाँ जी। राइट। इसका मतलब है कि आई एम नॉट सेइंग कि it's you're not having a discomfort, you're not having a pain, but there are pain management techniques and skills which जो कि आपको सीखनी चाहिए, ताकि जब आप उस प्रोसेस से गो थ्रू होएं तो आप उस तरह का ट्रॉमा ना फेस करें जो कि आप उसकी मैनेजमेंट ना कर सकने से फेस करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, अल्लाह ताला ने ये एबिलिटी औरतों को दी है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि अल्लाह ने हमें वो मैनेजमेंट एबिलिटीज ना दी हो? हाँ, वो true, दी गई हैं, ठीक, लेकिन ठीक। हम क्योंकि उसको प्रैक्टिस नहीं करते। छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे ब्रीदिंग स्किल है, ब्रीदिंग की प्रैक्टिस है, आपको उन 10-12 दिनों में वो पहले से करनी है। ठीक है। आप ऐसे नाइव होके ऐसे मुझे नहीं पता कैसे होगा, उस खौफ में आप अपने फियर्स को ट्रिगर अप करते हैं, एड्रीनालाइन आपका शूट कर जाता है, और ये वो हार्मोन है जो कि आपके बर्थ को रोकता है, ठीक है। ठीक है। ड्यूरिंग योर डिलीवरी प्रोसेस दैट एक्चुअली डजंट लेट यू डायलेट बेसिकली। तो वो क्या होता है कि आप उस फियर में रहते हैं। अगर आप अपनी ब्रीदिंग टेक्निक सीख लें कि आपने बहुत अच्छे से सांस अंदर लेनी है, आपने होल्ड करनी है, आपने अच्छे से सांस रिलीज करनी है, इसी के साथ साथ
जैसे वार्म बाथ्स हैं या हम्म बाहर के मुल्क में वाटर बर्थ्स आर वेरी कॉमन, ठीक है। क्यों? क्योंकि पानी आपके पेन को कंट्रोल करता है एंड इट रियली रियली हेल्प्स, इट्स अ यस बिग बिग पेन रिलीफ, ठीक है। जो आप अपने बाथ्स हैं, जो अपने शावर्स हैं, आप उन पे फोकस करना शुरू कर और दें। एक टेक्निक ईशा, वो जो बाथ वॉल टब वाली बाथ होती है, टब में, वो यस कितना अच्छा है कि उसके अंदर होते हैं बाथ सॉल्ट्स, यस, एंड आप वो सॉल्ट यूज ऑल्सो करें। हेल्प्स विद इट पेन डज, इट रिलीफ। डज, आप या उसको बाथ सॉल्ट डाल के और नीम गर्म पानी में नीम गर्म पानी में, और उसमें बैठ जाएं। और अगर आपके घर बाथ टब नहीं है और आप ये सोचेंगे कि ओ मेरे घर तो बाथ टब नहीं है, उसका भी एक सोल्यूशन है मेरे पास। आम लोकल दुकानों में आप जाएंगे ना, इवन मार्ट्स में आप देखेंगे लाइफ साइज बड़े बड़े ना टब होते हैं, टब्स होते हैं, या इतने इतने बड़े। हाँ तो उसमें आपने ये नहीं कि बाथ टब से मेरी मुराद ये नहीं कि आपके पास इतना बड़ा बाथ टब हो आप उसमें लेट कर रिलैक्स करें। हाँ, अगर नहीं है किसी के घर, अगर नहीं है तो तो आप उसमें दर्द तो उस औरत को भी हो रहा है हाँ ना। हाँ, आप ऐसा करें और बड़े कम पैसों में आपको 1000 नहीं, ऐसा ही 1500 है, नहीं, आजकल चलो 2000 रुपए का मिल ऐसा ही जाएगा। है। इससे ज्यादा महंगा नहीं मिलेगा। आप अपना घर में जो नमक यूज करते हैं ना, नमक हम्म जो खाने में यूज करते हैं, किचन में होता है हर हम्म एक औरत के, हम्म आप वो डाल लें। हम्म। वो डाल के उस नीम गर्म पानी में आंखें बंद करके गहरे गहरे सांस सांस लें। लें, इट्स इट एज हेल्प। इफेक्टिव एज वो बाथ टब वाली टेक्निक जिसकी ईशा बात जी कर रही बिल्कुल, है। अगर आप अपने हाथ पाँव छोड़ देंगे, जो कि खवातीन छोड़ देती हैं, जाहिर सी क्योंकि बात है सिखा खौफ होता है। बताया नहीं जाता एग्जैक्टली, एज ना। आई सेड कि अगर अल्लाह ने ये नेचुरल एबिलिटी हम औरतों में दी है तो अल्लाह ने डेफिनेटली हमारे लिए आसानियां भी पैदा की। इसके बाद जो है आप शहद का इस्तेमाल, दूध का इस्तेमाल, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल अगर करना चाहें तो आपको लगता है घी, कि आप घी मेक्स एग्जैक्टली अ डिफरेंस। जिन चीज़ों से आपको लगता है कि आप पी कर बेटर फील कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी मोबिलिटी को रखें। अच्छा, इट्स ऑल माइंड गेम, दर्द कंसिस्टेंट नहीं होता। देखिए, कहने का तरीका है, मैं आज आपको कह रही हूँ कि एक खूबसूरत जर्नी है, हम्म आपको और तरह से इंप्रेशन आएगा। मैं कहूँगी बड़ी खौफनाक है, बहुत डर, पर लग पता जाएगा तुम्हें, तो हम्म आप कहेंगे या अल्लाह पता नहीं। ऐसे लोगों को अपने इर्द गिर्द रखें। उन 10-12 दिनों में, 20 दिनों में अपने गायनेक से आप कहें कि प्लीज मुझे ना पॉजिटिव रीअश्योरेंस चाहिए, मुझे आपने डराना नहीं है। उनको कहने को फायदा नहीं है, क्योंकि वो जो नर्स है ना जिसने आपको ओह, इंजेक्शन लगाना है, वो आएंगी और वो कहेंगी बीबी। ओह गॉड, आगे मैं रिपीट नहीं नहीं करूंगी, करती। सब औरतों को पता है आगे उन्होंने क्या बोलना होता है फिर। दैट्स व्हाई आई थिंक अगर इस चीज पे काम हो जाए तो बहुत सी चीजें, बहुत सी सेक्शंस कम हो जाएंगे, नेचुरल वो बर्थ नहीं बहुत कम ज्यादा होंगे हो क्योंकि जाएंगे। उनकी कॉस्ट ज्यादा है, तो वो कभी कम नहीं होंगे हमारी कंट्री में। इट्स अ डिलेमा कि कितना बड़ा जुल्म है जो ये गायनेक्स कर रही हैं अपने पेशेंट्स के ऊपर। इस ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हम इस पे आएंगे। अभी हम लोग वो पेन रिलीविंग या वाली जो बात है उसको कंप्लीट एक कर और लेते चीज हैं जो मैं आपसे कि कह क्या रही थी, क्या यस, एक स्टेप्स हैं जो। टेक्निक्स हैं। हाँ। अच्छा, अब आ जाती है, जब आपको कह रही हूँ पेन जब आता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इट्स वेरी नेचुरल, इट डजंट कम लाइक क्रेजी, तो घबराना नहीं है। इट और कम्स डिफरेंट लाइक ईशा इसमें एक माइल्ड और। कॉन्ट्रैक्शंस, हाँ। ठीक है, एक माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस जो कि वी जनरली हम इस चीज को एवरी मंथ एक्सपीरियंस करते हैं, जो कि आपको अपने मिनिस्ट्रियल साइकिल में आप एक जनरली एक पेन को एक्सपीरियंस करते हैं, तो इट्स अ माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन। जब आपको वो शुरू हो जाए, सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने आपको उस जर्नी पे स्टार्ट कर दिया है। आपने अपने माइंड को ये बता देना है और अपनी बॉडी को भी ये बताना है, टॉक टू योर सेल्फ, बताना है कि ये मुझे कंसिस्टेंट नहीं रहेगा, ये मुझे इंक्रीज होगा लेकिन इसका टाइम स्पैन कम होगा, लेकिन ये नहीं कि कांस्टेंट पेन में आप हैं और आप ना इधर देख सकते हैं और ना उधर देख सकते, ऐसा नहीं है। अब होता क्या है सबा, ग्रेजुअली पेन इज फॉर अ मिनट एंड देन यू हैव अ 10 मिनट्स रिलीफ, फिर मिनट, फिर 10 मिनट्स रिलीफ, या इट कैन बी 15 मिनट्स रिलीफ। आहिस्ता आहिस्ता वो जो 15 मिनट्स हैं वो 10 में जाएंगे, फिर वो 5 में जाएंगे, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मिनट अपार्ट हो जाते हैं, ठीक है। द थ्रेश होल्ड गोज अप, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसलिए समझा रही हूँ ताकि जब कोई भी लड़की, कोई भी बच्ची इस चीज़ को एक्सपीरियंस करे आगे, तो वो थोड़ा सा अपने आप को इस चीज़ में सिखा दे, ताकि उसके लिए उस जर्नी को डील करना ईजी हो जाए।